सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का ट्यूटोरियल में मैं आपको एमएस एक्सेल में लोन कैलकुलेटर बना के दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि लोन कैलकुलेटर के माध्यम से हम लोग इजीली भी किसी भी वस्तु का लोन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे में हमारा बाइक हो गया, अगर आप बाइक लेते हैं उसके लिए, या फिर और भी कोई आप एसेट्स लेते हैं तो उसके लिए आप इजीली आप ईएमआई, आपका टोटल लोन कितना पड़ा, ये सारा चीज निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियोज में मैं आपको लोन कैलकुलेटर बताने वाला हूं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटरफेस मैंने ओपन कर दिया। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लैपटॉप को एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो उसके लिए मैं पिक्चर यहाँ पे जाऊंगा और हमारा यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने पिक्चर रखा है और उस लैपटॉप को मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। इमेज इंसर्ट करने के बाद मैं इमेज का साइज जो रहेगा मैं छोटा कर लेता हूँ, लाइक इतना पे रखता हूँ, क्लियर है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं रखता हूँ इमेज का जो साइज होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रहेगा। बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर में हम लगा देते हैं। यहाँ पे डिजाइनिंग और दोनों एक साथ ही मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद से थोड़ा सा मैं यहाँ पे पेज को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है, इतना पे रखता हूँ। और उसके बाद से क्या करना है कि ये 4 सेल जो है, ये 5-6 सेल 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमको सिलेक्ट कर लेना है, मर्ज सेल कर लेना है। और यहाँ पे हमें लिखना है वंदना कंप्यूटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वंदना कंप्यूटर, क्लियर है, वंदना कंप्यूटर। और उसके नीचे भी हमें यहाँ पे सेल सिलेक्ट कर लेना है। 4 सेल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और 4 सेल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे लोन कैलकुलेटर, ठीक है। चूंकि मैं लोन निकालने वाला हूँ तो ये जो आपका रहेगा यहाँ पे मैं लोन कैलकुलेटर लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लोन कैलकुलेटर। और उसके बाद से हमें क्या करना है कि यहाँ पे मैं यहाँ से पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, इतना पोर्शन को, लगभग इतना पोर्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली है क्या कि इतना आपको लेना है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 कॉलम हम लोग फिक्स रखेंगे इस प्रकार से। और उसके बाद से आप चाहे तो यहाँ पे आप बॉर्डर दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं देना है तो वो भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऑल बॉर्डर यहाँ पे दे दे रहा हूँ ताकि आप दिखे यहाँ पे क्लियरली, ठीक है। तो फिलहाल मैं ऑल बॉर्डर दे दिया। और उसके बाद से हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा पोर्शन को हम लोग थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, यहाँ से इतना हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग दे देते हैं यहाँ पे आके आउटसाइड बॉर्डर दे देंगे, यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। आउटसाइड बॉर्डर हो गया हमारा। और इसमें हम कलर फिल कर देंगे, लाइक हम ये कलर फिल कर देते हैं कुछ डीप कलर में, ऐसा फिल कर देंगे, या फिर ये कलर भी फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जो भी आपको कलर अच्छा लगे वो कलर आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल ये कलर प्रेफर करूंगा, ये कलर फिल कर लिया। उसके बाद से हमें यहाँ पे इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं डीप रखूंगा और टेस्ट का कलर जो है मैं यहाँ पे व्हाइट रखूंगा और इसे भी मैं बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। वंदना कंप्यूटर लोन कैलकुलेटर के लिए मैं यहाँ पे कलर जो रहेगा मेरा ब्लैक रहेगा और यहाँ पे टेस्ट का जो कलर रहेगा यहाँ पे व्हाइट रहेगा, है ना। तो मैं इस तरह से कुछ डिजाइन कर लिया। अब उसके बाद से देखिएगा तो हमारा यहाँ पे इस तरह से 3-4 बॉक्स हमारा सिलेक्टेड है। और इसको मैं यहाँ पे आके ऑल बॉर्डर में कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये ऑल बॉर्डर हो जाएगा, इसको मैं मर्ज कर लूंगा और यहाँ पे हमारा ऑल बॉर्डर देखिए इस तरह से लग गया। उसके बाद से मैं यहाँ से 2 सेल यहाँ तक हमें रखना था, एक्चुअली ये पूरा सेल लग गया तो मैं इसको मर्ज हटा देता हूँ, ठीक है। ये भी मर्ज हमारा हट गया। और यहाँ से मैं रखूंगा, इतना सिलेक्ट करूंगा, इसे हम मर्ज कर देते हैं, ठीक है। और इस सेल को हम बॉर्डर जो है, इसे हम बॉर्डर को नो बॉर्डर कर देंगे तो यहाँ से बॉर्डर हमारा ये हट जाएगा, ठीक है। और इसे सिलेक्ट करके हम यहाँ पे इसे हम ऑल बॉर्डर कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से देखिए हमारा इस प्रकार से यहाँ पे बॉर्डर लग गया। एक सेल छोड़ेंगे और दूसरा सेल में यहाँ पे आके हम इसे मर्ज कर लेंगे और यहाँ पे भी ऑल बॉर्डर लगा लेंगे। और इसमें हमें फॉर्मेटिंग क्या करना है, तो हमारा ये रहेगा टेस्ट का जो इसका जो बैकग्राउंड रहेगा, लाइक हम बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से रखेंगे, ठीक है। जो भी आपको बाकी अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। और टेस्ट का कलर जो रहेगा यहाँ पे आप व्हाइट रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से इसमें हमारा जो बैकग्राउंड रहेगा तो मैं इसमें बैकग्राउंड जो रखता हूँ यहाँ पे रेड रखूंगा, ठीक है। और टेस्ट का जो कलर है वो हमारा यहाँ पे भी व्हाइट रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसे मैं सिलेक्ट किया, इस तरह से हमें 7 बॉक्स बना लेना है। तो मैं फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगा, ऑलरेडी मैं बताया हूँ।
तो ये पहला दो बॉक्स हो गया इस तरह से फॉर्मेट पेंटर, ये तीसरा हो गया, तीसरा बॉक्स, ठीक है। इसी तरह से ये चौथा बॉक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसमें ये पांचवा बॉक्स। इस तरह से हमें कुछ कंटेंट डालना है, लाइक मैं यहाँ पे प्राइस देना चाहता हूँ, यहाँ पे डाउन पेमेंट के लिए लिखना चाहता हूँ, इंटरेस्ट रेट, लोन पीरियड्स, उसका से EMI यहाँ पे डालूंगा, उसका से मैं टोटल अमाउंट डालना चाहता हूँ, तो टोटल अमाउंट के लिए अलग एक बॉक्स यहाँ पे हम लोग बना लेंगे, और उसके बाद से हमारा इंटरेस्ट अमाउंट के लिए अलग एक बॉक्स बना लेंगे। तो इस प्रकार से हमने बॉक्स यहाँ पे बना लिया। इसी प्रकार से इसमें हम लोग रेट डालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर लेंगे और यहाँ पे एक अलग से बॉक्स बना लिया, और इसी तरह से फॉर्मेट पेंटर लेकर हम इसे भी यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बॉक्सेस यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ताकि डिजाइनिंग जो हो वो हमारा इजी तरीका से हो पाए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे, और इस तरह से हम डिजाइन कर लेंगे नॉर्मल। तो ये हमारा डिजाइनिंग का पोर्शन है, उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं आप इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसे मर्ज एंड सेंटर कर दे रहा हूँ ना, तो इस तरह से ये पैरेलली हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा देखिएगा तो लगभग मैं इसको भी पूरे को मैं मर्ज कर ले रहा हूँ, है ना, ताकि ये हमारा और बेटर तरीका से अच्छा दिखे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इससे भी सिलेक्ट करता हूँ और इससे भी मर्ज कर लेता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। तो हमारा इस प्रकार से EMI लोन कैलकुलेटर जो होगा वो डिजाइन होगा, और यहाँ पे हमारा टेस्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस लैपटॉप को परचेज करना है, तो यहाँ पे हमारा इस लैपटॉप का अमाउंट डालना होगा, तो अमाउंट ऑफ, ठीक है, हमें यहाँ पे प्राइस डाल देना है, तो लिखना है यहाँ पे प्राइस लिख दूंगा, ठीक है, प्राइस ऑफ लैपटॉप, ठीक है। प्राइस ऑफ लैपटॉप हमारा हो गया। यहाँ पे जो भी प्राइस रहेगा लैपटॉप का वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, और उसका से हमें देना है कुछ डाउन पेमेंट यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डाउन पेमेंट का अमाउंट डाल देना है, डाउन पेमेंट। और यहाँ पे हमारा रहेगा इंटरेस्ट रेट, मतलब क्या दर पे आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट रहेगा, ठीक है। कितना दर, मतलब ब्याज आप कितने परसेंट पे ले रहे हैं, 10%, 8%, ठीक है। तो ये हम डालेंगे। यहाँ पे हमारा लोन पीरियड्स रहेगा, मतलब आप कितने समय के लिए, कितने साल के लिए ले रहे हैं, 2 साल, 3 साल, ये तो हमारा यहाँ पे पीरियड्स रहेगा, लोन पीरियड्स कितने समय के लिए लेना चाह रहे हैं, ठीक है। उसका से हमारा यहाँ पे रहेगा EMI, मतलब होता है कि आपका कितना पर मंथ इंस्टॉलमेंट जाएगा, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है जिसका फुल फॉर्म। तो हम यहाँ पे EMI निकालेंगे, EMI हमारा कितना पड़ रहा है, उसका से हमारा यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना होगा, है ना, मतलब आप जो इंटरेस्ट के साथ में जो लोन ले रहे हैं वो उसका आपका पूरा का कितना अमाउंट पड़ेगा, और उसके बाद से उसमें आपको इंटरेस्ट कितना देना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे अलग से एक कॉलम बना लेंगे, इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमारा ये इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब सारा अमाउंट हम देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब लैपटॉप का प्राइस आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना दे रहे हो। इसी तरह से आप हो सकता है कि बाइक का प्राइस हो, या फिर आप कुछ और चीज लेना चाहते थे, यहाँ पे उसका प्राइस जो भी आपको बताया जाएगा वो प्राइस आपको यहाँ पे डाल देनी है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं अभी कोई प्राइस डालूंगा तो इस तरह से ये हमारा नॉर्मली इस तरह से दिखा रहा है ना, तो इसे हमें इसको हमें रुपीज में कन्वर्ट करना होगा। तो रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे, इसमें फॉर्मेट इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नंबर वाले सिस्टम पे यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद इस तरह का बॉक्स मिलेगा, और बॉक्स मिलने के बाद हमें आ जाना है करेंसी पे। करेंसी पे जाने के बाद यहाँ पे हमें रुपीज जो है, यहाँ पे देखिए हमारा रुपीज दिया हुआ, तो यहाँ पे रुपीज सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे ओके कर देना। तो देखिए इस प्रकार से आपका रुपीज आ जाएगा। मैं इसे कंट्रोल भी बोल्ड कर दिया, ठीक है, ताकि ये हमारा अमाउंट यहाँ पे हो, ठीक है। उसका हम फॉर्मेट पेंटर लेंगे, यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे, ताकि सेम में हमारा सब में इंटरेस्ट, हमारा डाउन पेमेंट इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे हमारा डाउन पेमेंट में रुपीज आता है, तो इसलिए हमने इसको भी सेम फॉर्मेट कर दिया। इंटरेस्ट रेट में हमारा नहीं आएगा, लोन पीरियड्स में भी नहीं आएगा, EMI में हमारा रुपीज आएगा, तो यहाँ पे भी हमने कर दिया इसे सेम फॉर्मेट। टोटल अमाउंट भी पैसे में आएगा, रुपीज में आएगा, इसलिए हमने उसको भी कर दिया और यहाँ पे भी कर दिया। ये ऑटोमेटिक आपका रुपीज ले लेगा, जिसमें भी हमने यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर अप्लाई किया। चलिए, तो हम यहाँ पे लैपटॉप का जो प्राइस है, यहाँ पे हम मिनिमम लैपटॉप का प्राइस हम 50,000 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखिएगा
तो 50,000 अमाउंट हमने लैपटॉप का प्राइस डाल दिया। आप यहाँ पे देखिए जीरो जो दिखा रहा है ना, पॉइंट के बाद डबल जीरो, तो आप इसे यहाँ से भी आप हटा सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो सिर्फ 50,000 इस तरह से भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप पॉइंट देके इस तरह से जितना बार आप क्लिक करेंगे ये आपका पॉइंट बढ़ते जाएगा, ठीक है, जीरो के बाद। तो हम इसे नॉर्मल 50,000 इस तरह से रखते हैं। और उसके बाद से हमारा डाउन पेमेंट, मान के चलिए हमने 5,000 रुपया यहाँ पे डाउन पेमेंट दे दिया। लैपटॉप का जो प्राइस है वो हमारा 50,000 रुपया है। हमने डाउन पेमेंट 5,000 रुपया हमने डाउन पेमेंट किया, ठीक है। 5,000 रुपया हमने डाउन पेमेंट किया। और उसका से इंटरेस्ट रेट जो है, मान लीजिए हमने 12 महीना के लिए या फिर 15 महीना या फिर 16 महीना, है ना। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका ईयरली रहता है, तो कंपनी के द्वारा या फिर जो लेने जाते हैं उस पर बता दिया जाता है ना। तो हम यहाँ पे मान के चलिए कि हमने 10% पे, है ना, 10 यहाँ पे परसेंटेज दे देंगे, तो 10%, ठीक है। या फिर आप यहाँ से आके देखिए, यहाँ पे आप परसेंटेज में भी इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज दे दिया और पॉइंट के बाद जो जीरो है उससे मैं हटा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 10% के रेट से हम ले रहे हैं यहाँ पे लैपटॉप। लोन पीरियड्स जो रहेगा, मतलब कितने समय के लिए, तो हम मान के चलिए यहाँ पे हम 36 मंथ के लिए ले रहे हैं, मतलब 3 साल के लिए। तो हमने यहाँ पे मंथ में लिख दिया। अगर आप मंथ में नहीं लिखेंगे तो ईयर में अगर मान लीजिए तो उसको हमको रेट को 3 से 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो हमने यहाँ पे 36 मंथ यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि जो आपका लोन पीरियड्स जो दिया हुआ है वो मंथ में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये 36 मंथ हो गया। और उसके बाद से हमारा EMI यहाँ पे निकालेंगे कि हमने जो लैपटॉप 50,000 में लिया है और 5,000 उसमें डाउन पेमेंट किया और उसका इंटरेस्ट जो रेट है वो 10% है। कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए, मतलब 36 मंथ के लिए लिया। तो यहाँ पे EMI निकालेंगे। तो EMI निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा, इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे PMT लिखेंगे। PMT लिखने के बाद ब्रैकेट देंगे और सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो हम जब फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिएगा PMT जो है ना, उसके बाद से हमें रेट पूछ रहा है। तो रेट जो है, जो भी रेट है उससे हमें सेलेक्ट कर लेना है। रेट मतलब इंटरेस्ट रेट पूछ रहा है, तो यहाँ पे 10% इसका रेट है, ठीक है। उसके बाद से हमें रेट जो है वो ईयरली में हमेशा रहता है, आप ध्यान देंगे। तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हम 12 मंथ कर लेंगे, तो ये हमारा मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चूंकि हमारा रेट जो है वो ईयरली रेट है, ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको डिवाइड कर लेंगे 12 से, 12 मंथ से, है ना। तो क्या होगा, हमारा रेट पर मंथ का निकल जाएगा, यानी मंथ में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से NPR मतलब टोटल आपका जो ये लोन अमाउंट है, ये वाली, है ना। तो इसे हमें सिलेक्ट करना है, चूंकि लोन पीरियड है तो यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से कोमा लगाएंगे और कोमा लगाने के बाद हमें देना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा आ रहा है PV मतलब पैसे वैल्यू, मतलब प्राइस लैपटॉप का कितना है, तो उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और उसमें से हमने माइनस यहाँ पे लगा दिया। चूंकि माइनस हम करेंगे कितना, तो यहाँ पे हमारे देखिए डाउन पेमेंट हम 5,000 रुपया दे दिए, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। और एक चीज इम्पोर्टेंट इसमें आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए हमारा जो लोन पीरियड है, मतलब कितने समय के लिए है ना, तो हमने 36 मंथ यहाँ पे लिखा है, न कि हमने ईयर लिखा है ना। अगर ईयर यहाँ पे रहता तो हमारा यहाँ पे 3 रहता, ठीक है। तो उसको हम कन्वर्ट करते यहाँ पे 12 को, ये वाला जो है J12 वाला कॉलम को हम 12 से मल्टीप्लाई करते, तब हमारा जाके वो मंथ में कन्वर्ट हो जाता ऑटोमेटिक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया और उसके बाद से देखिए जब भी हमारा लोन निकलता जो है, ठीक है, तो हमारा निगेटिव में निकलता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन पहले दे देंगे ताकि हमारा जो रिजल्ट आए वो पॉजिटिव में आए, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में आएंगे और यहाँ पे हम ब्रैकेट देंगे और ब्रैकेट देने के बाद इंटर देंगे। तो देखिए हमारा जो EMI निकला वो 1452 रुपीज है ना। यानी इसका मतलब हुआ कि हम जब लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो उसका प्राइस जो है 50,000 रुपया था, हमने डाउन पेमेंट 5,000 रुपया किया और उसका जो इंटरेस्ट लग रहा था वो 10% इंटरेस्ट लग रहा था। और 3 साल के लिए यानी 36 महीने के लिए हमने लोन बनवाया अपना, ठीक है। तो हमें पर मंथ जो इंटरेस्ट देना है वो आपका
₹5652.02। ये हर महीना हमको 36 महीना तक देना है इतना अमाउंट, ठीक है। तो ये हमारा ईएमआई हो गया, जिसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट और आपका इंटरेस्ट दोनों रहता है, इसमें ऐड होता है। तो हम लोग इसको भी हम लोग कभी और समझ लेंगे कि उसको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट किस प्रकार से निकालेंगे। फिलहाल हमने ईएमआई इक्वेटेड मंथ इंस्टॉलमेंट हमने निकाल दिया। यहाँ पे पर मंथ आपको 1452.02 पैसा देना होगा, ठीक है। अब हम लोन अमाउंट देखते हैं कि अगर हमने 50,000 रुपया में लिया और 5,000 रुपया डाउन पेमेंट दे दिया, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें कितना यहाँ पे इंटरेस्ट पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट का मतलब हो गया 50,000 रुपया हमने लैपटॉप में प्राइस था, उसमें 5,000 दे दिया, मतलब 45,000 रुपया हमारा उस समय पड़ा। उसको से 10%, उसको से सारा जोड़ के हमें कितना टोटल अमाउंट 36 महीना में देना होगा। तो उसके लिए हम जो करेंगे यहाँ पे इक्वल टू का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे और ईएमआई जितना आया है, ठीक है, ईएमआई को हमको कैलकुलेट कर देना है नंबर ऑफ पीरियड से, है ना। चूंकि इतना हमको देना है 36 महीना तक, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 से, ठीक है। तो ये हमारा 36 महीना में जितना अमाउंट देना है वो हमारा पड़ गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 52,700 इतना हमारा अमाउंट पड़ गया, यानी हमें 3 साल में इतना अमाउंट आपको पे कर देना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप इतना जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं 52,272.84 रुपया, तो इसमें आपका इंटरेस्ट कितना गया है उसको जानना है। तो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट उसको हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इक्वल टू हम यहाँ पे लगाते हैं और इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट जितना भी हमारा अमाउंट आया है टोटल, ठीक है, हम उसको माइनस कर देंगे जो भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। चूंकि हमने ये दिया था प्रिंसिपल अमाउंट और उसके बाद से हमने दिया था माइनस 5,000 रुपया हमने उस समय डाउन पेमेंट किया था। तो ये हमारा डाउन पेमेंट, ठीक है। यानी हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हमने क्या किया, टोटल अमाउंट जितना हमारा लगा हुआ है, ठीक है, उसमें से हमने डाउन पेमेंट कितना किया और टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना किया, है ना। तो यहाँ पे हमारा हो गया टोटल अमाउंट 52,700 इतना जितना भी आया है, ठीक है। हम उसको डाउन यहाँ पे प्रिंसिपल जो वैल्यू था और माइनस हमने जितना डाउन पेमेंट किया था, तो वो हमारा निकल जाएगा। इंटर करेंगे तो देखिए हमारा टोटल जो इंटरेस्ट लगेगा यानी 3 साल में वो 7,272.84 रुपया वो हमारा क्या हो गया। तो ये हमारा इंटरेस्ट हो गया पूरे 36 महीना के लिए, यानी 50,000 में आप जो मोबाइल ले रहे हैं उसमें आपका 36 महीना में आपको 7,272.84 रुपया ये आपको इंटरेस्ट के रूप में दे देना है। तो आई होप कि आपको ईएमआई कैलकुलेटर, इसी को हम लोग लोन कैलकुलेटर बोलते हैं। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ पे प्राइस ऑफ लैपटॉप पर यहाँ पे आप बाइक रख सकते हैं, कार रख सकते हैं, कुछ भी आप अमाउंट, कुछ भी आप एसेट्स का नाम रख सकते हैं, प्राइस आप फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चेंज करके प्राइस को कैलकुलेट करके आप यहाँ पे नॉर्मली रख सकते हैं। मान लीजिए ये हमने लैपटॉप लिया जिसका रेट इतना था हमारा, तो यहाँ पे हम चाहे तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 1 लाख रुपया अगर अमाउंट रखते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिक सारा चीज कैलकुलेट होकर यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने जब लैपटॉप को प्राइस 1 लाख रुपया रखा, अब 5,000 रुपया हमारा डाउन पेमेंट है, तो उसके हिसाब से हमारा जो ईएमआई पड़ेगा वो 3,065 रुपया 38 पैसा इतना पड़ेगा। और टोटल अमाउंट हमारा जो 3 साल में इंटरेस्ट देना होगा 15,353.78 हमारा ये इंटरेस्ट के रूप में चला जाएगा। और टोटल 3 साल में 1,10,353.8 रुपया हमको देना पड़ेगा। तो ये हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होकर आपको रिजल्ट दिखा देगा, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियोज आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।